बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 10th of February 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सद्गुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। मेरठ में होली, वृंदावन की भांति लाल कुर्ती में नित नई लीलाएं होने लगी। एक बार संयोगवश श्री युगल जोड़ी महाराज जी होली के पर्व पर वीरावाली के घर विराजमान थे। बाहर आंगन में सत्संग रूपी अमृत गंगा प्रवाहित हो रही थी। बरामदे में श्री युगल जोड़ी महाराज जी का आसन लगा हुआ था। होली के ही भजन गाए जा रहे थे। चारों ओर सखियां युगल सरकार को घेरे नाच रही थीं। तभी श्री बड़े महाराज जी चुपके से श्री छोटे महाराज जी को इशारों इशारों में कुछ कहकर छत पर चले गए। थोड़ी देर बाद श्री छोटे महाराज जी भी अवसर पाकर श्री बड़े महाराज जी के पास छत पर पहुंच गए। किसी भक्तिन द्वारा रंग से भरी बाल्टियां ऊपर मंगवा ली। जब संगत नीचे भजनों की मस्ती में झूम रही थी, एकाएक रंग की बरसात शुरू हो गई। संगत ने बौखलाकर ऊपर देखा तो श्री युगल जोड़ी महाराज जी पिचकारियों व नजरों के तीर से प्रेम रंग की वर्षा कर रहे थे। संगत ने भी प्रसन्न हो रंगों से जवाब देना चाहा, मगर युगल सरकार हंस हंस कर उनसे ठिठोली करने लगे। आज तो श्रीमती रुक्मणी जी के दोनों लाल श्री राम और श्री कृष्ण सखियों से छल कर गए। सखियां प्रेम के रंग में भीग कर आनंदित तो बहुत थी, किंतु उनका हृदय अपनी युगल सरकार पर रंग डालने को मचल रहा था और प्रभु उनकी इस पिपासा को निरंतर बढ़ाए जा रहे थे। प्यास जितनी ज्यादा होगी, पानी उतना ही मधुर लगेगा। प्रेमी जब प्रेम में उन्मत्त हो जाता है तो वह प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर अनुशासन व शिष्टता की जंजीरों को तोड़ देता है। व्याकुल वीरावाली ने कहा, 12 बरसी खटन गयासी, खटके लयांदी पतंग। प्रेम दिया पटियानु, क्यों करना ए तंग। प्रत्युत्तर में श्री छोटे महाराज जी हंसकर बोले, 12 बरसी खटन गयासी, खटके लयांदा फीता। प्रेम दी रीत एहो, आसान न छल कोई कीता। वीरावाली ने कहा, 12 बरसी खटन गयासी, खटके लयांदे पावे। अगो असी ता बोलना, मेरा शाम जो थल्ले आवे। पुनः श्री महाराज जी ने जवाब दिया, 12 बरसी खटन गयासी, खटके लयांदे कोड़े। थले असी ता आना, जे खवावेंगी गरम पकोड़े। प्रभु तो प्रेम भाव के भूखे होते हैं। कन्हैया माखन मानकर अपनी मैया और गोपियों का प्रेम पूरा करते थे। श्री राम जी ने भी शबरी के झूठे बेरोन को खाकर उसके प्रेम भाव को पूरा किया। यहाँ भी श्री युगल जोड़ी महाराज जी ने पकौड़ों के बहाने आज प्रेम पुजारिनों का प्रेम स्वीकार कर लिया। प्रेम बंधन में बंधे प्रभु जब छत से नीचे उतरे तो सबने चारों ओर से घेर लिया और खूब रंग डाला। वहीं आंगन में एक तरफ सुंदर झूला भी सजाया हुआ था। उसमें श्री युगल जोड़ी महाराज जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। इस प्रकार होली के पावन पर्व पर लाल कुर्ती क्षेत्र वृंदावन का रूप धारण किए हुए था। उस पुण्यवती धरा की महिमा कहाँ तक गाई जाए, जहाँ जन्मों से बिछुड़ी असंख्य रूहों का पुरातन संबंध साकार हुआ। ऐसी पुण्य धरा पर प्रेम दीवानी श्रीमती कौशल्या, श्रीमती सुमित्रा एवं श्रीमती सुखनंदन को मनहरण प्रियतम प्यारे की अनुपम छवि ने प्रथम दर्शन से घायल किया था। सर्वप्रथम श्री गुरु दरबार में जीवन समर्पण करने वाली शिष्या बिमला, संत निर्मल सेवानंद को अपने गुरुदेव भगवान के प्रथम दर्शन यही हुए। दर्शन करते ही पूर्व जन्म के संस्कार जाग उठे और अंतरात्मा अपने इष्ट को पाकर प्रसन्नता से झूम उठी। उसी दिन से मन ने जन्म जन्मांतरों का गठबंधन कर लिया।
कई वर्ष घर में रहकर त्यागमय जीवन व्यतीत करने के बाद गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर बिमला श्री चरणों में शरणागत हो गई और समय पाकर संन्यास दीक्षा ग्रहण कर संत निर्मल सेवानंद के शुभ नाम से गुरु दरबार में विख्यात हुई। गुरु आज्ञा ही जीवन है, इसी लक्ष्य को सम्मुख रख इन्होंने अपना पूर्ण जीवन व्यतीत किया। अनेक कठिनाइयों के आने पर भी गुरुदेव की हर आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करना इनके जीवन का परम ध्येय रहा। सन 1992 में सहारनपुर आश्रम में रहते हुए जब इनका शरीर काफी अस्वस्थ था तो एक रात्रि को श्री बड़े महाराज जी स्वप्न में आए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। स्वप्नावस्था में बाई जी बोले, गुरुदेव, शिष्य का कर्तव्य है कि स्वयं गुरुदेव के पास चलकर जाए। प्रभु, मैं स्वयं ही आपके पास आ जाऊंगी। इस घटना के कुछ दिनों पश्चात इन्होंने अपने मालिक के सम्मुख बैठकर हंसते हंसते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार यह आयु पर्यंत गुरु भक्ति एवं मर्यादा से एक क्षण भी विचलित नहीं हुई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में अंग संग रक्षक, कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।